सलवात सारे मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा काफ़ी मजमे बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किन वर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। बावाज़ बुलंद सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। सलातो व सलामु अला मन काना नबिय्यन आदमु बैनल माइ वत्तीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीय ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना व अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्नि अम्मिही व वारिस इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन अली इब्न अबी तालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शब्बीर व शब्बर कातिल मरहब वल अंतर फ़ातिल उहद बद्र खंदक वल खैबर अल्लज़ी काला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसैनहु फ़ी इमामिन मुबीन। सलवात पढ़ लें। अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला आले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्ना। सलवात सारे मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा मोहतरम सामीन सादात मोमिनीन मातमी अज़ादार मेरे सुन्नी शिया भाइयों, दुआ गो खुदावंद आलम आप तमाम साहिबान का अशरे मुहर्रम की इस 5वीं मजलिस में जल के आना इबादत में शुमार फरमा। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात आप लेकर बैठे हैं, ज़िक्र पाक के सदक़े में खुदावंद आलम आप सब की नेक हाजात को पूरा फरमाए। वानी मजलिस मेरे भाइयों की ये पुरखलूस मेहनत तमाम लंगर न्याज सफ़े मातम बिछाई बेहक के सईद ज़हरा खुदावंद आलम इबादत में शुमार फरमा। मेरे मालिक हमारे भाई सईद कासिम अली शाह साहब, फ़रजंद अली शाह साहब, सगीर काज़मी साहब, मोहसन शाह साहब और जितने हज़रात मज़लूम की अज़ादारी के हवाले से तावन कर रहे हैं, मेरे मालिक इनके बच्चों की ज़िंदगियाँ दराज फरमा। ज़िक्र पाक के सदक़े में इनके घरों में अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा।
जितने मोमिन मोमिनात मरीज़ हैं, ख़ुसूसन एक मोमना के सेहतयाबी के लिए दुआ करिए कि आ गया मेरे मालिक इन मखसूस रातों के सदक़े में तमाम मरीज़ों को ख़ुसूसन इस मोमना को सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। जो बे औलाद हैं खाली झोली जनाब उम्मे रुबाब का उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। पालने वाले मज़लूम के मिशन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। हुसैन के मातमी, हुसैन के अज़ादार, हुसैन के हुबदार, हुसैन के ज़ाकिरीन दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं मेरे मालिक सब की हिफाजत फरमा। बिलखसूस मातमी जुलूसों की हिफाजत फरमा। मातमी जुलूसों के हिफाजत के लिए पाक आर्मी के जवान, रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान, मुख्तार फोर्स, इब्राहिम स्काउट्स और दीगर जवान अपने अपने तौर पर जो मातमी जुलूसों की हिफाजत के लिए, अज़ादारों की हिफाजत के लिए जहाँ जहाँ भी ड्यूटियाँ कर रहे हैं मेरे मालिक उनकी ड्यूटियों को इबादत में शुमार फरमा। मेरे मालिक उन्हें दुश्मन के शर से मामून व महफूज फरमा। वतन अज़ीज़ को दहशत गर्दी से मामून व महफूज फरमा। शिया सुन्नी तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़, मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जितने मोमिन मोमिनात इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मातमी, अज़ादार, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, उलमाए कराम, मराज उज़ाम, ख़ुसूसन आपके मेरे अज़ीज़ व अक़ारब और बिलखसूस बानी मजलिस के ख़ानदान के जितने अफराद दुनिया से चले गए हैं, शाह प्यारा सरकार की नगरी में जितने लोग दफन हैं मेरे मालिक गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। जन्नत में आला मकाम अता फरमा। ख़ुसूसन हमारे बुज़ुर्ग बावसीद करम हुसैन शाह साहब, उनकी अहलिया मरहूमा बावसी लाल हुसैन शाह साहब मेरे मालिक शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। मेरे मालिक उनके दर्जात को आखिरत में बुलंद फरमा। हमारा एक मातमी है, अज़ादार है, गुज़श्ता दिनों उनके वालिद का इंतकाल हुआ है। हकीम यसरब मेरे मालिक दर्जात को आखिरत में बुलंद फरमा। कुर्बे आइमा अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमा। मेरे मालिक हम सब को सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। माओ बहनों बच्चियों को सीरत जनाब ज़हरा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आगा जी का साया सेहत व सलामती के साथ हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। मिशन के हकीकी वारिस इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। हम सब को उनके नौकरों में शामिल फरमा। सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ने अल्लाहुम्मा बार दीगर सलवात सारे मिलकर पढ़ने अल्लाहुम्मा सैयद इल्तिजा नकवी मखदूम नज़ाकत हुसैन शाह साहब के छोटे भाई तशरीफ़ ले आए। दुआ करें हमारे भाई मखदूम सैयद नज़ाकत शाह साहब को मौला जन्नत में आला मकाम अता फरमा। मेरे मालिक उनके दर्जात को आखिरत में बुलंद फरमा। भाइयों को आपस में इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद, मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ अगले बंदे जो हैं इनकी आवाज़ आती है, पिछले बंदे खामोश हैं। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ाना मजलिस पढ़ने से पहले हर ज़ाकिर, हर आलिम दुआ मांगता है। शायद मजमा ये समझता है कि ये वक्त पूरा कर रहे कि अपना जो इनको टाइम दिया गया है वो टाइम पूरा करने के लिए इतनी लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, जबकि हकीकत ये है कि बाखुदा मकसद जो है वो वक्त पूरा नहीं है। मकसद ये है कि हम जितने भी हैं पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक हम सारे मांगने वाले हैं और हुसैन अता करने वाला है। या हम इस घर के भिखारी गुनाहगार हैं और इसीलिए हुसैन की बारगाह में तशरीफ़ ले आए। जितने भी मातमी अज़ादार कि जाएं, अपनी नमाज़ों पर किसी को यकीन नहीं है, रोज़ों पर यकीन नहीं है, इबादतों पर यकीन नहीं है, गुनाहगार लोग हैं।
उस हुसैन के दरवाजे पर जाएं जिसने और जैसे गुनाहगार को जन्नती बना दिया। लिहाजा इस नीयत के साथ, इस अकीदत के साथ हम दुआ मांगते हैं। वक्त गुजारने के लिए दुआ नहीं मांगी जाती। दरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हदीस पाक जो तिलावत करने का जो शर्फ हासिल किया है, मैं पहले भी 2-3 दिन पहले मैंने इस हवाले से हदीस यही पढ़ी थी, लेकिन मैंने इस हवाले से गुफ्तगू नहीं की थी। आज थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि पैगम्बर इस्लाम का फरमान है, मम बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वाजबत लहुल जन्ना, कि जो बंदा गमे हुसैन में रोएगा या रुलाएगा या रोने की शक्ल बनाएगा, उस बंदे पर जन्नत वाजिब है। थोड़ा सा मेरे साथ बोलेंगे, मैंने ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना, बस शफकत शाह साहब जैसे ही आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि मिंबर उनके हवाले किया जाए। रोना रुलाना गरीब के गम में और रोने की शक्ल बनाना, जन्नत वाजिब है उस बंदे पर। नबियों के सरदार का फरमान है, रूए ज़मीन पर जितनी भी इबादत हो रही है अल्लाह की, चाहे सुन्नी है चाहे शिया भी, जो भी है, जितनी भी रूए ज़मीन पर इबादत हो रही है, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, या वो जन्नत के लालच में या दोज़ख के खौफ से। मेरी बात की तायीद फरमाएंगे आप। जितनी भी इबादत हो रही है, या जन्नत का लालच है हमें या दोज़ख का डर है। कायनात में आप बेशक खामोश बैठे, मैंने पढ़ना है, कायनात में एक ही ज़ात गुजरी है अली इब्न अबी तालिब की, कि जिस अली ने फरमाया था कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी इबादत ना तेरी जन्नत के लालच में करता हूँ, ना तेरी दोज़ख के खौफ से करता हूँ, बल्कि मैं अली तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू लायक इबादत है। नहीं, बेतुका हैदरी आयल, एक ही ज़ात अली इब्न अबी तालिब। आपकी मेरी इबादत या लालच की इबादत है, जन्नत का लालच, या खौफ की इबादत है। मकसद सबका, जिससे पूछो ना, नमाजी से पूछो नमाज क्यों पढ़ो, कहेगा जन्नत के लिए। रोज़ेदार से पूछो रोज़ा क्यों रख रहे हो, जन्नत के लिए। हाजी से पूछो हर साल हज पे क्यों जाते हो, जन्नत के लिए। यतीम गरीब बेवा की मदद क्यों कर रहे हो, जन्नत। मकसद जो है वो, जिससे पूछो वो यही कहता है, जो भी नेकी कर रहा है, इबादत कर रहा है, वो यही कह रहा है कि जन्नत के लिए। लेकिन कुरान मजीद की मुझे कोई आयत बता दे, पैगंबर का कोई ऐसा फरमान बता दे कि जिसमें रसूल ने कहा हो या कुरान मजीद ने कहा हो कि जो बंदा नमाज पढ़े या नमाज पढ़ाए या नमाजी की शक्ल बनाए तो उस पर जन्नत वाजिब। कोई ऐसी हदीस, कोई ऐसी कुरान की आयत, जो बंदा रोज़ा रखे या रोज़ेदार की शक्ल बनाए या रोज़ा रखाए तो उस पर जन्नत वाजिब। हज करे, हज कराए या हाजी की शक्ल बनाए, कोई ऐसी आयत बता दे, कोई ऐसी हदीस बता दे। सिर्फ एक ही हदीस मिलती है, रसूल ने फरमाया, मम बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वाजबत लहुल जन्ना, जो बंदा गमे हुसैन में रोएगा रुलाएगा, उस बंदे पर जन्नत वाजिब है। उस बंदे पर जन्नत वाजिब है। अच्छा हुआ शाह जी आप तशरीफ़ ले आए, मैं आप ही की इंतज़ार कर रहा था, इसलिए नहीं कि मैं मिंबर आपके हवाले करने लगा हूँ। मैंने आज एक पैगाम देना है और वो आप ही के हवाले से। रात को जो गुफ्तगू आपने फरमाई थी, शुक्र करें मैं रात ही को खड़ा नहीं हो गया, कि आपने कहा था कि मुझे कोई फ़ोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी एहतियात से पढ़ना, मुकस्सरों की तरफ से। और फिर आपने ये जुमला कहा था कि मैं कोई अली नू वधा छोड़े। शाह जी, अली की ज़ात ऐसी ज़ात है जो मेरे और आपके बढ़ाने से बढ़ नहीं सकती और किसी मुकस्सर के घटाने से घट नहीं सकती।
या या जियो या अली जियो जियो सुभान अल्लाह क्या बात हैदरिया अली की जात ऐसी जात है। फोन आते रहते हैं आपको तो सिर्फ पढ़ने का फोन आया है ना। कासिम शाह जी मेरी इस बात के गवाह हैं, सगीर शाह जी गवाह हैं। मुझे यहाँ तक फोन आया है कि घर से बाहर निकलना सोच समझ के निकलना। जुर्म विलायत अली इब्न अबी तालिब। शाह जी विलायत अली इब्न अबी तालिब के लिए अच्छा फेसबुक पे लाहौर से किसी ने फेसबुक पर लगाया था मेरे हवाले से। मुझे मेरे भांजे ने बताया, मुल्तान में गया, मुशरक काफिर गाली मतलूब तकी नीचे नाम लिखा हुआ, मुशरक काफिर गाली, जुर्म विलायत अली इब्न अबी तालिब। जुर्म क्या है? विलायत अली इब्न अबी तालिब। इस जुर्म में ये फतवे हमें कबूल है। अगर मोहब्बत अली जुर्म है और ये कुफ्र है, ये मुशरक होने की दलील है, ये गाली होने की दलील है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं, मुझे कबूल है। शफकत शाह जी यहाँ चूड़ से लेकर यहाँ भी कुछ दाने हैं मुकस्सरों के, यहाँ से लेकर लाहौर चले जाएं, लाहौर से सरगोदा चले जाएं, सरगोदा से सूरज मयानी चले जाएं मुल्तान, वहाँ से कराची चले जाएं, कराची में भी कुछ दाने मुकस्सर मौजूद, और कराची से ईरान का टिकट लें, ईरान चले जाएं। ईरान वो मकाम है, वो जगह है खसूसन कुम, कि जहां आपको हर गली हर मोहल्ले में मराजे उज़ाम मिलेंगे, मुज्तहिदीन मिलेंगे। अगर मैं पंजाबी में जुमला कहूं तो वो यूं कहूंगा कि इट पट्टो तो लो मुज्तहिद निकले। इतनी यानी मराजे उज़ाम वहां पर मौजूद। कौम के बाद नजफ चले जाएं, आगा सिस्तानी साहब हैं, हाफिज साहब हैं, और काफ़ी इल्मी शख्सियात मराजे उज़ाम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा। रात को आपने कहा था ना कि वधावा मैंने कोई वधाया, अली बढ़ नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता किसी मर्जे से। यहाँ से लेकर नजफ तक किसी मर्जे को कहो कि वो अली के फज़ैल की हद बता दे। मैं चैलेंज से बात करूं, चैलेंज से बात करूं, कोई बंदा फज़ाइल अली की हद बता दे, लकीर खींच दे कि इससे आगे अली के फज़ाइल खत्म हो जाते, यहां तक आप अली को पढ़ सकते हैं। वो बाबा माँ और पुत्र ही नहीं जमिया, जो फज़ाइल हैदरिया, जो फज़ाइल अली की हद मुकर्रर करे। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, शफकत शाह जी पैगंबर की हदीस है, सारों को याद है, मैं दोहराना चाहता हूं। पैगंबर ने फरमाया, या अली, अल्लाह को या मैं मोहम्मद जानता हूं या तू अली जानता है। अल्लाह को हैदरी, अल्लाह को या मैं मोहम्मद जानता हूँ या तू अली जानता है, और ऐ अली मुझ मोहम्मद को या अल्लाह जानता है या अली जानता है। और या अली सुनना, या अली तेरी हकीकत को या मैं मोहम्मद जानता हूँ या खुदा जानता हूँ। या जिसकी मैं तो इंतज़ार में था कि मुझे कोई ऐसा मौका, पहले मुझे सामीन छेड़ते थे मजमे में से विलायत के हवाले से। रात को जो आपने बात की, शुक्र करे मैं रात ही को खड़ा नहीं हो गया, बाखुदा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुकस्सर आज हमें धमकियां देते। शफकत शाह जी, ये वायरस है, पहले जैसे डेंगू वायरस होता था,
अब कोरोना वायरस आ गया। ये मुकस्सरियत जो है ये भी एक वायरस है। डेंगू वायरस जो है ना उसके हवाले से ये है कि स्प्रे करो ना, स्प्रे तो डेंगू खत्म हो जाए। इसी तरह ना तो ये मुकस्सरियत अगर खत्म करनी है, शफकत शाह जी एक नुस्खा याद रखे, इसको अगर मुकस्सर को खत्म करना है, विलायत अली का स्प्रे करते जाओ, ये मुकस्सर अपनी मौत मरता जाएगा। विलायत अली इब्न अबी तालिब, हमने किसी मुकस्सर से अली मनवाना नहीं है, हमने अली पहुंचाना है। मनवाना नहीं है, अली पहुंचाना है। इसलिए कि रसूल ने भी अली मनवाया नहीं था, पहुंचाया था। बल्लेग या यू रसूल बल्लेग, तबलीग कर। ये तबलीग राय वेंड वाली तबलीग नहीं थी, नमाज रोजे वाली तबलीग नहीं थी। अगर इस आयत के बाद पैगंबर ने नमाज रोजे का हुक्म दिया है तो फिर तो नमाज रोजा तबलीग है। लेकिन अगर इस आयत के बाद पैगंबर ने कहा था मन कौन तो मौला फहाजा अली मौला, तो फिर विलायत अली इब्न अबी तालिब सबसे बड़ी तबलीग है, सबसे बड़ी तबलीग विलायत अली इब्न अबी तालिब। पढ़ ना पढ़, अली तेरा मोहताज नहीं है। हाँ हाँ, अगर मैं ये कहूँ ना कि मैं पढ़ाता हूँ विलायत, अली पर एहसान कर रहा हूँ। जो बंदे पढ़ते हैं विलायत वो अली पर एहसान कर रहे, और जो नहीं पढ़ते क्या वो अली पर यानी अली की जो मुखालफत करे। इसलिए अली मैंने कहा कि किसी का मोहताज नहीं है। तुम बेशक बिला फसल पढ़ो तब भी अली अली है, बिला फसल ना पढ़ो तब भी अली अली है। विलायत का इकरार कर तब भी अली अली है, ना कर तब भी अली अली है। अली मोहताज नहीं है। अली को इनफरादी जलमों में देखो या इज्तिमाई पर्दों में देखो, या वहां बोलता हुआ देखो, या यहाँ सोता हुआ देखो, ओहद व बदर की लड़ाई में देखो, जमल और सफीन की मार्का इराई में देखो, या ला यजूदो आदल सराता इल्ला मन कतब लहू अली जवाजा के तहत कौले अबू बकर में देखो, बखन बखन लका या अली के इकरार में देखो, या लौला अलीन लहला का उम्र 70 मर्तबा के तकरार में देखो, दीन की आब यारी में देखो, मोहम्मद के नुसरत अयारी में देखो, मुहाजिरों अंसारों में देखो, आसमान के कुल सतारों में देखो, रसूल के 4 यारों में देखो, अली अली नजर आएगा। या वाह वाह, हैदरी विलायत अली इब्न अबी तालिब मेरा ईमान है, मेरा अकीदा। इसके लिए एक नहीं, मैं मीसम की तरह विलायत अली इब्न अबी तालिब पर ईमान रखता हूँ। मीसम इतिमाद, जिसे कहा था इस खजूर के साथ तुझे फांसी पे चढ़ाया जाएगा, जुर्म विलायत अली इब्न अबी तालिब। अच्छा जी, जाहिरन मेरा जिस्म, मेरी बॉडी बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन याद रखना मैदान में जिस्म नहीं लड़ता, अकीदा लड़ता है। यहाँ के सादात गवाह हैं, कितने अरसे से मुकस्सरीन जोर लगा रहे हैं, निकालो इस मौलवी को, कहां मुल्तान और कहां पिंडी। लेकिन जब तक अली चाहेगा मैं यहीं पर हूं, जब तक अली चाहेंगे मैं यहां पर हूं। और मुकस्सर को इंशाअल्लाह ये पैगाम पहुंचाता रहूंगा, पैगाम पहुंचाता रहूंगा। इसलिए कि विलायत अली इब्न अबी तालिब एक ऐसा जो इनकार करीजिए, एक ऐसा जुर्म है। वो पैगंबर का सहाबी था ना, गदीर के मकाम पर, मैं लंबा नहीं पढ़ना मुझे, वो जिसने इनकार किया था कौन था? हारिस बिन नुमान फहरी। उसी ने कहा था ना कि सहाबी भी है, नमाजी भी है, हाजी भी है, सहाबी भी, नमाजी भी, हाजी भी। उसने जब ऐलान विलायत हुआ, मन कुन तो मौला, उसने कहा कि या रसूलल्लाह, आपने नमाज का कहा हमने पढ़ ली,
आपने रोजे का कहा, हमने, मुझे नहीं पता विलायत वाजिब है या मुस्तहब है, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बड़ों का काम है, महाराजे का काम है, वो तयन करेंगे कि वाजिब है, मुस्तहब है या क्या है। तो हारिस बिन नुमान फहरी ने कहा, आपने नमाज का कहा, हमने पढ़ ली, आपने रोजे का कहा, हमने रख लिया, आपने हज का कहा, हम अभी अभी पढ़ कर आए हैं, अभी आपने अपने भाई को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, अपने भाई की विलायत हमारे ऊपर जो है वो जरूरी करार दे रहे। अगर विलायत अली इब्न अबी तालिब आपने अपनी तरफ से कही है, आपने रसूल को, तुम्हारी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? अगर अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह से कहें कि अभी मुझ पर आजाब नाजल करे, अभी मुझ पर आजाब नाजल करे। और कुरान गवाह है, फौरन उसके ऊपर आजाब नाजल हुआ, रसूल के सामने वासल जहन्नम हुआ, मर गया। उसने क्या कहा, आपने नमाज का कहा, मैंने पढ़ ली, हमने पढ़ ली, रोजे का कहा, हमने रख लिया, हज का कहा। ये नुमान फहरी का, हारिस बिन नुमान फहरी का ये सवाल करना, नमाज, रोजा, हज, ये इस बात की दलील है कि नुमान फहरी बेशक दुश्मन अली था, लेकिन ये जानता था कि ये विलायत अली इब्न अबी तालिब जो है ना, ये उसी तरह लाजिम है जिस तरह नमाज लाजिम है, जिस तरह रोजा लाजिम है, जिस तरह हज लाजिम है। अगर वाजिब ना होता कभी हराम की मौत ना मरता। सलवात पढ़ लें एक मरतबा। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह ये साहिन फातिमी हुआ, किसकी नजर लगी कि ये घर मातमी हुआ। मेरा पहला जुमला मैंने कहा, होर की तरह हम गुनाहगार हैं और यहाँ मांगने के लिए आते हैं। और एक जुमला जनाब होर का, मुकम्मल शहादत नहीं, सिर्फ 2 जुमले मुझे पढ़ने। शबे आशूर करीब थी, मगरिबैन के बाद का वक्त, होर की एक बेटी होर के सामने बैठी है। बाबा, ये सामने खैमे किन के हैं? जनाब होर देख कर कहते हैं, हमारे दुश्मनों के। दुश्मनों का नाम आया। बेटी देख कर कहती है, बाबा तू जिन्हें दुश्मन कह रहा है ना, वो तो तुझे भाई कह रहे। अजरुकुम मिनल्लाह, हाय करके रोया कर। बाबा वो तो आपको भाई कह रहे। कहा तुझे कैसे पता चला? कहा बाबा मैं शाम को वहां उनके खैमों के सामने से गुजर रही थी, एक ज़हीफ़ा ने मुझे आवाज दी, होर की बेटी हमारी शहजादी आपको बुला रही है। बाबा मैं जब खैमों के अंदर गई ना, बीबियों ने उठकर मेरा इस्तकबाल किया। बाबा कोई बीबी कह रही थी चाचा होर की बेटी, कोई कह रही थी मामू होर की बेटी। उन बीबियों को जो सरदार बीबी थी ना, जिसका नाम ज़ैनब था, बाबा उस बीबी ने मुझे अपनी झोली में बिठाया, मेरे सर का बोसा लेकर रो कर कहा, बिस्मिल्लाह भाई होर की बेटी, भाई होर की बेटी। उस वक्त आई हो जब मेरे पास पिलाने के लिए पानी भी मौजूद नहीं, मैं तेरी कोई खिदमत नहीं कर सकती, मुझे माफ करना। बाबा जब मैं थोड़ी देर के बाद खैमों से चलने लगी ना, बीबियों ने मुझे तोहफे देकर रवाना किया। बाबा अभी मैं खैमे से बाहर नहीं आई थी, एक 4 साल की मासूम बच्ची थी जिसका नाम सकीना था, जिसका नाम सकीना था। बाबा उस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे देखकर कहा, चाचा होर की बेटी थोड़ी देर मेरे साथ था। बाबा वो बच्ची मुझे एक खैमे में ले गई। बाबा एक खैमे में मुझे ले गई। मैंने देखा उस खैमे के कोने में एक छोटा सा झूला पड़ा हुआ था जिसमें एक 6 महीने का बच्चा था। ए बाबा जब मैं करीब गई ना, मैंने देखा वो बच्चा इतना प्यासा था कि उसकी मुट्ठियां कभी बंद होती थी
अजरों को मिनल्लाह, कभी खुलती थी। अज़ादारों, बीबी देख कर कहती है बाबा वो सकीना नामी जो बच्ची है ना, उसने मुझे देख कर कहा चाचा होर को मेरा सलाम कहना और उससे कहना कि ऐ होर तू दरियाओं का मालिक है, मेरा असगर प्यासा है, मेरा असगर प्यासा है। हाँ अज़ादारों, शबे आशूर आई, एक मर्तबा सुबह की नमाज का वक्त करीब आया और कहता है मैं नहर फरात की तरफ चला वजू करने के लिए। जैसा ही मैंने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया ना, पानी से एक बीबी के रोने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। ऐ होर पानी भी मेरा इस्तेमाल करते हो, बेटा भी मेरा ज़िबा करते हो। और कहता मैंने हाथ पीछे खींचा, दाएं बाएं देखा, मुझे कोई नजर ना आया। फिर पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर आवाज आई ऐ होर मेरे बेटे का जुर्म क्या है, मेरे बेटे का जुर्म क्या है। और कहता है मैं मर जाता बीबी की तीसरी आवाज ना सुनता। कहता जब मैंने तीसरी मर्तबा हाथ बढ़ाया ना, बीबी की फिर आवाज आई ऐ होर मैं तेरे मोहम्मद की बेटी हूँ, मैं तेरे नबी की बेटी हूँ, मेरे हुसैन का जुर्म क्या है। और कहता बीबी मुझे माफ करना, मैंने बड़ा जुर्म किया है। कहा जा हुसैन से माफी मांग। बीबी मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा जुर्म इतना है, हो सकता है मुझे हुसैन माफ ना करे। बीबी देकर कहती है और इधर से तू जा, इधर से मैं तेरी सिफारिशी बन कर जाती हूँ। अज़ादारों, होर आ गया, अकेला नहीं, 18 साल का इसका जवान बेटा जिसका नाम अली था, बेटा भी साथ है। हुसैन के कदमों पर हाथ रखे, कहा मौला मुझे माफ करना। हुसैन ने सीने से लगाया ऐ हुर अंत हुर्रुन फी दुनिया वल आखिरा, जा हुर मैंने तुझे माफ किया। लेकिन हुर रो कर कहते हैं मौला जब मैंने आपका रास्ता रोका था ना, ज़ैनब महमल में रो रही थी। ऐ हुसैन जब तक मुझे बीबी माफ ना करे मुझे यकीन नहीं आता। अज़ादारों, इतना कहना था। एक मर्तबा जुनाबे ज़ैनब कहती हैं अम्मा फिजा ये देखो बैर शोर कैसा है। का बीबी तेरे भाई का आखिरी मेहमान आया है, तेरे भाई का आखिरी मेहमान होर आया है। होर का नाम आया, बीबी ने अपने बच्चों को बुलाया, कहा बेटा जाओ जाओ, होर कहकर नहीं मामू कहकर सलाम करना और उसे कहना ज़हरा की बेटी सलाम कहती है और तुझसे एक वादा करती है। ऐ होर मैं ज़ैनब तुमसे वादा करती हूँ कि 11 मुहर्रम को अगर शामिया ने मुझे मोहलत दी ना, मैं हुसैन से पहले आपकी लाश पर आऊंगा, हुसैन से पहले आपके लाशे पर बाल खोलूंगी। हाँ आज़ादारों, होर ने इजाजत मांगी, मैदान की तरफ जाने लगे। बेटा सामने आ गया, कहा बाबा अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे होते हुए आप नहीं जा सकते। बेटे को इजाजत मिली। होर का जवान बेटा मक्तल में आया, जंग करता हुआ एक मर्तबा जब नेजा लगा, घोड़े से गिरा, आवाज दी बाबा मैं गिर गया हूँ, बाबा मैं गिर गया हूँ। जो बाप बैठे हो औलाद वाले, जिस बाप का जवान बेटा घोड़े से गिरे वो कितना जल्दी बेटे के पास पहुंचता होगा। अज़ादारों, होर कहता है मैं तेजी के साथ जवान बेटे की लाशे पर पहुंचा, लेकिन जब मैं अपने बेटे की लाश पर पहुंचा तो मैंने देखा हुसैन मुझसे पहले पहुंचे, हुसैन मुझसे पहले मौजूद थे। मैंने कहा मौला ये मेरा बेटा है, मुझे दे, मैं उठाकर खैमों में ले जाऊं। उस वक्त हुसैन ने देकर कहा और कोई ज़ईफ बाप जवान बेटे का लाशा नहीं उठाता। अज़ादारों, ये जुमले हुसैन को उस वक्त कितने याद आए होंगे जब अकबर का लाशा